देखो यार, सितारों के आगे एक और जहां भी है, ये भी देखना चाहिए। हाँ, फंस गया, कितने सारे। चलिए, आएंगे हम लोग सबके ऊपर, आएंगे क्या करके। चलिए, एकदम लेटेस्ट बहुत चीज ऐड किया है, बहुत। तो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बहुत फटाफट बहुत फटाफट बहुत फटाफट करेंगे। पिछली बार हम लोग ने किया था क्लास, हाँ उसके जिस भी चीज के ऊपर किया था छोड़िए। चलिए लेट इट बी। तो लेट्स गो फटाफट, ये बहुत बड़ा, मेरे को नेक्स्ट वीक क्लास लेना था, लेकिन ये नेक्स्ट वीक दिवाली आ रहा है, इसलिए हम लोग अभी ले रहे हैं। अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं 5 नवंबर 2024 को। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 5 नवंबर 2025 को अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। किसके लिए इलेक्शन हो रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है पोटस, POTUS। पोटस स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दैट इज सपोज टू द मोस्ट प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। एंड दे आर सपोज टू द मोस्ट पावरफुल। उनके पास सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हाईटेक मशीनरी है, हाईटेक आर्म्स, एम्यूनिशन, रॉकेट्स, सारा नासा वासा सब इनके पास है। एनीवन हु बिकम्स द पोर्टर, द प्रेसिडेंट बिकम्स द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। और उसके लिए दो जन के अंदर लड़ाई चल रहा है, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के अंदर। चलिए, अभी जो बाइडेन है, लेकिन जो बाइडेन बहुत एज हो गया है, भूल जाते हैं, एज के साथ जो बीमारी होता है, तो दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू क्विट। अमेरिका इंडिया से काफी दूर है, वॉशिंगटन से कैपिटल है, करेंसी डॉलर है, नॉर्थ अमेरिका में है। तो जो बाइडेन रिटायर कर गए हैं, वो बोल रहे कि हम इस बार नहीं लड़ेंगे, अभी भी वही है, बट वो बोल रहे हैं कि आई विल रिटायर, तो उनकी जगह कमला कमला हैरिस इलेक्ट होंगे। हम लोग एक तो इंडिया में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से तमिलनाडु ये रहा। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। और कमला हैरिस, मतलब विकास सर को लगता है हर चीज गुजरात में अच्छा होता है, ऐसा बात नहीं है, और भी कुछ है। तो कमला हैरिस के जो नाना जी थे, वो तमिलनाडु से थे। तमिलनाडु के एक गांव में उनको पूजा जाता है, तो तमिलनाडु के जो गांव में उनके मैटरनल ग्रैंडफादर PV गोपालन रहते थे 100 साल पहले। तो उनकी जो लड़की थी, मतलब कमला हैरिस की मम्मी, वो अमेरिका चली गई। वो अमेरिका चली गई, वहां पे एक जो जमैकन से उनका शादी हो गया, और इसीलिए वो नाम तो कमला रह गया। अब कमला हैरिस बॉर्न एंड बॉट अप इन अमेरिका है, शी इज टोटली अमेरिकन, बट उनका अंश, उनका जो रूट्स है, वो इंडिया से, तमिलनाडु के गांव से कनेक्टेड है। वेलकम टू कमला हैरिस विलेज इन तमिलनाडु। तो कमला हैरिस के नाना जी तमिलनाडु के गांव से रहते थे। ये गांव में, मतलब वो बोलती है चेन्नई में तो काफी बार आई हुई है। वो गांव गई है कि नहीं आई, हम लोग को नहीं पता एक्चुअली में, बट शी हैज कम टू चेन्नई क्वाइट अ फ्यू टाइम्स दिस से। और उसी गांव के अंदर एक टेम्पल में उनके पापा का, उनके नाना जी का अभी तक नाम लिखा हुआ है, और इनका नाम भी उसका भी नाम शायद लिखा गया है, शायद कमला हैरिस का भी नाम लिखा गया है। कमला हैरिस ओन नेम इज आल्सो स्क्राइब्ड द टेंपल वॉल। तो ये वो एंशिएंट वॉल टेम्पल है, एक जो बहुत छोटे से गांव के अंदर, जहाँ पे कमला हैरिस के नाम है। तो अगर कमला हैरिस जीतेगी तो ऋषि सुनाक बने थे यूके के प्राइम मिनिस्टर, और ये बन जाएगी पोर्टस द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो एज आई सेड, कमला हैरिस का मद्रास का कनेक्शन, चेन्नई का कनेक्शन है। ये उनकी मम्मी है जो अमेरिका चली गई थी, जमैकन से शादी की, और फिर कमला बॉर्न हुई, और आज वो वहीं पे बॉर्न एंड बॉटअप है। ये सब उनके पुराने फोटोज है, बचपन के फोटोज है कमला हैरिस के। ये उसका घर है अमेरिका में। ये है कमला हैरिस, जो ब्लैक कलर का ब्लाउज पहन रखी है, और उनके ऊपर देखिए ये जो घुंघराले बाल है, ये कमला हैरिस है। ये बचपन के फोटोज, बड़े होते होते फोटोज चलिए। अमेरिका में 50 स्टेट्स है, 50 है 50। इंडिया में 28 स्टेट्स है। हम लोग को एक पूरा बोलेंगे तो शायद एक तक में हम लोग को नाम याद नहीं होगा पूरा। मैंने देखा कहीं पे, वो देख रहा था, मैं रील देख रहा था कि टेलर स्विफ्ट ने 50 का 50 एक रटा हुआ है उसके पास। हम लोग थैंकफुली अमेरिका में नहीं है, 50 याद करना पड़ता। 50 स्टेट्स है, और 50 स्टार्स है उनके फ्लैग में, रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट। और 13 स्ट्राइप्स है, रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट के 13 स्ट्राइप्स है। 13 ओरिजिनल कॉलोनीज इन द फ्लैग ऑफ यूएसए का 13 स्ट्राइप्स है। तो 50 स्टार्स है 50 स्टेट्स के कारण, और ये ठीक है। अब इंडिया में तो कितने पार्टी है, बाप रे बाप। हर गली नुक्कड़ में पार्टी है, नेता है, लीडर है, सिंबल है, बहुत सारे भर भर के, हर जगह का हर एक का है। अमेरिका में नॉर्मली सिर्फ दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, सिर्फ दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, दो पार्टी। याद रखिएगा, सब चीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग हर चीज में अमेरिका आता है, और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन वही बनेगा जो अभी पोटस बनने वाला है। तो कमला हैरिस है, डोनाल्ड ट्रंप, टू पार्टीज, रिपब्लिकन डेमोक्रेट। अब देखिए, मेरे को इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता था, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया। डोनाल्ड ट्रंप है ना, गोल मटोल है, तो उनका सिंबल है हाथी, वो हमेशा गुस्सा में रहते हैं, तो उनका कलर है, पार्टी का कलर है रेड। डोनाल्ड ट्रंप गोल मटोल है, तो मैंने उसको एलिफेंट बता दिया, उसका एलिफेंट सिंबल है, और वो गुस्सा में रहते हैं तो उसका रेड है, कर दिया। कमला हैरिस का है डोंकी, वहां पे दो ही पार्टी है, भगवान भला करे, दो ही सिंबल याद रखना है, एलिफेंट और डोंकी, म्यूल और एस बोल सकते हैं उसको। तो एक का हो गया डोनाल्ड ट्रंप गोल मटोल, तो हाथी हो गया, तो ऑब्वियसली दूसरे का डोंकी म्यूल एस होगा। डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा में रहते तो रेड है इसका कलर, और ये ब्लू कलर है इनका, कमला हैरिस का। अब ये जो पार्टी को लेकर तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि राहुल गांधी बीजेपी को बिलोंग करते हैं कि कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, वो मोदी जी किसको बिलोंग, तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है।
डी के साथ डी नहीं होगा, ये मेरे शॉर्टकट, वो बोलते थे मैग्नेट वाला, हम लोगों ने कभी क्लास में किया था फिजिक्स में, लाइक पोज रिपेल, रिपेल ईच अदर, लाइक पोज अट्रैक्ट ईच अदर। डी के साथ डी नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रम्प का नाम स्टार्ट होता है, बहुत स्टूपिड सा शॉर्टकट है, पर मेरे को याद रहता है इससे, देखिए सब चीज याद रहता है। आप लोग ने, जिन लोग सीए किया, उन लोग मजाक नहीं उड़ा सकते, उन लोग तो पता नहीं क्या क्या शॉर्टकट याद करते हैं सब चीज को, ये रटने के लिए, लॉ को और उस सब चीज को। तो डोनाल्ड ट्रम्प और डेमोक्रेट, डी के साथ डी नहीं होगा, तो डोनाल्ड ट्रम्प कभी डेमोक्रेट नहीं होगा, रिपब्लिकन होगा, कमला हैरिस डेमोक्रेट है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करने के लिए तो मैंने बता दिया। चलिए चलिए करते। वो आयुष ने बोला ऐसे ही हम लोग को, आप लोग ने 12 पास कराया था। हाँ बेटा, बहुत शॉर्टकट, शॉर्टकट का तो बस क्या क्या नहीं सीखा हमने। डोनाल्ड ट्रम्प, आयुष को सब याद रहता है। डोनाल्ड ट्रम्प का डी के साथ डी नहीं होगा, तो डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन है, कमला हैरिस डेमोक्रेट है, ठीक है। याद रखिएगा, हाथी और रेड कलर सबका करेक्शन मैंने दिखा दिया। इंडिया और यूएसए के इलेक्शन में काफी फर्क है, लेकिन एक दो फर्क बता था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए होते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट सिर्फ 4 साल के लिए होते हैं। इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ पे दो ही है, 99% दो ही है। इंडिया का बिगेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, इनका बोलते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बोला जाता है नहीं, वैसे बोलते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। हम लोग ईवीएम में यूज करते हैं बटन से, इन लोग बैलेट पेपर यूज करते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं, करने के लिए तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है, बट हम लोग ईवीएम में चले गए कब से, 1990 से, और इन लोग अभी भी बैलेट पेपर पे फंसे हुए। 5 साल 4 साल, काफी पार्टी, दो पार्टी, बिगेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ईवीएम और बैलेट पेपर, बहुत फास्ट कर रहा है, बहुत चीज कवर करना है। अभी इसराइल ने अटैक कर दिया है, बहुत स्टॉक मार्केट क्या होगा, सब चीज के ऊपर आना है। ये सब अभी लेटेस्ट हुआ है तो और ऐड हो गया, तो इसलिए मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं लोक कल्याण मार्ग, जिसको रेस कोर्स रोड बुलाया जाता था दिल्ली में, रेस कोर्स, जिसका नाम से लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं वॉशिंगटन डीसी में, जो घर है उसका नाम है व्हाइट हाउस, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्लास में कराया था। ग्रीस ने जितने भी हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना इंग्लिश का, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव कम फ्रॉम ग्रीस, मोस्ट ऑफ स्टूपिड, एनसाइक्लोपीडिया, फर्नीचर, थिएटर, स्कूल, डायनासोर, सब सब। डेमोक्रेसी भी उन्होंने ही दिया था। डेमो वहां पे मतलब होता है पीपल, बहुत सारे आदमी जमा हो गए हैं, लॉट ऑफ डेमोज ओवर देयर। डेमो मतलब होता है पीपल, तो डेमोक्रेसी ग्रीस ने वर्ड दिया था, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल वाला चक्कर से। तो ग्रीस आर द पीपल हु फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड डेमोक्रेसी, मींस डेमो मींस पीपल ओवर देयर। ग्रीस यहाँ पे इंडिया से काफी दूर है, ग्रीस का कैपिटल एथेंस, करेंसी यूरो है, यहाँ पे ग्रीस है, काफी दूर है इंडिया में, ठीक है। ये रहा देखिए, बोलते अगर कोई जन्नत है तो इतना सुंदर जगह है ग्रीस है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, और यहाँ पे है वो ग्रीस। चलिए ठीक है, ये तो मैंने छोटे छोटे ट्रिविया बता दी। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था इंग्लैंड से 1947 में। इंग्लैंड तो इंग्लैंड था, देखिए भाई, मैंने कई बताया था आपको। द सन सेवन नेवर सेट्स ऑन इंग्लिश, इंग्लिश का एम्पायर के ऊपर द सन नेवर सेट, हर जगह कहीं ना कहीं सूरज चमकता था इंग्लिश का। तो इंग्लैंड का, यूके का इंडिपेंडेंस से ही अमेरिका ने इंडिपेंडेंस लिया था 4 जुलाई 1776। आज से 250 साल पहले अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड ओनली ऑन 4 जुलाई 1776। उस टाइम तो कैमरा में नहीं थे, लेकिन ये पेंटिंग किया गया है, जो एक इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन कर रहे थे, ये उस टाइम का बोलते हैं फोटो, इन्होंने एक पेंटिंग किया किसी ने, ठीक है। अब ये बड़ा शॉकिंग चीज है। हम लोग यहाँ पे जब वोट होता है ना, हम लोग जाके वोट देते हैं, जिस दिन हम लोग के एरिया में वोट होता है। अमेरिका में इलेक्शन है 5 नवंबर को, 5 नवंबर को, वहां पे ऑलरेडी अर्ली वोटिंग हो गया है। 1 महीना पहले से ही वोटिंग अलाउड होता है, 1 मंथ, 1.5 मंथ पहले भी हो जाता है अर्ली वोटिंग। ऑलरेडी अभी हम बताएंगे, 3 करोड़ आदमी लोग ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। 3 करोड़ आदमी लोग ऑलरेडी वोट हो चुका है वहां पे। ये भी कब का डेटा है, 24 तारीख का, परसों का है। अभी तक तो 4-5 करोड़ आ गए होंगे। पिछले साल, हम बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स देते हैं, 16 करोड़ आदमी लोग वोट देंगे वहां पे, 16 करोड़ आदमी लोग अमेरिका में वोट देंगे। 3 करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं। और पिछले बार जब हुआ था 2020 में, तो 9 करोड़ आदमी लोग अर्ली वोट देते थे। पैंडेमिक का भी चक्कर था, तो ये नॉर्मली पीपल मेक इट, अर्ली वोट चालू हो चुका है, और तरह तरह आदमी लोग वोटिंग चालू कर दी है ऑलरेडी। ऑलरेडी अर्ली वोटिंग फॉर ऑलरेडी बिगन सितंबर 30th, सितंबर 20th, 20 सितंबर से चालू हो गया है वोटिंग देना। कई स्टेट्स में हो गया, 50 स्टेट तक बहुत जगह हो गया है। रिलैक्स वोटिंग, कोई एक्सक्यूज नहीं हो, कोई झमेला नहीं हो, आराम से आदमी लोग वोट दे दे, इसलिए अर्ली वोटिंग हैज बीन एक्सेप्टेड एंड इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन अ स्टेट। मैं अभी देखूंगा करंट परसेंट, ये परसों का डेटा था 28 करोड़ आदमी लोग, आज का कितना, सॉरी 3 करोड़ आदमी लोग के करीब, आज कितना मैं देखता हूँ कितना हो जाए। चलिए, दिस इज द मोस्ट शॉकिंग चीज, ये मेरे को बता, इतना आश्चर्य लगाता है। हम लोग यहाँ पे जो इलेक्शन होता है ना, वो ईवीएम, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है इस दिन इलेक्शन का डेट, बहुत स्पेकुलेशन होता है कब होता है। अमेरिका में 150 साल पहले से फिक्स हो चुका है, हमेशा वोटिंग, हमेशा वोटिंग फिक्स्ड है। नवंबर में होगा, ट्यूसडे को होगा। और कौन सा ट्यूसडे, 4 ट्यूसडे होता है नवंबर में, नहीं, नवंबर में होगा, ट्यूसडे को होगा। फर्स्ट मंथ, नवंबर का फर्स्ट मंडे के बाद जो ट्यूसडे होगा वही होगा। समझिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, बट ये बहुत जरूरी है। क्यों होता है कब बताएंगे। ये 150-200 साल से चल रहा है। नवंबर में होगा, ट्यूसडे को ही होगा, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वैसा नहीं है। फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे। अगर 1 नवंबर ट्यूसडे पड़ गया तो नहीं होगा, 1 नवंबर ट्यूसडे पड़ गया तो नहीं होगा, ट्यूसडे को ही होगा। बट फर्स्ट नवंबर का मंडे जाने के बाद, मतलब अगर 1 नवंबर को ट्यूसडे पड़ा तो नहीं होगा, वो 8 नवंबर को होगा। मंडे क्रॉस होना जरूरी है। इलेक्शन इन यूनिवर्सिटी हैव बीन हेल्ड ऑन ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे नवंबर, ऑलरेडी फिक्स्ड है। 4 साल बाद ट्यूसडे 7 को होगा,
ट्यूसडे नवंबर 7 को होगा, 2032 में ट्यूसडे नवंबर 2 को होगा, सब फिक्स्ड है कि इस दिन इलेक्शन होगा। ये क्यों किया गया? ये सब कुछ कनेक्टेड है। व्हाई अ ट्यूसडे? इट इज कनेक्टेड इन ट्रेडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत चीज इंटरेस्टिंग। ये देखिएगा, पहले क्या था ना, जैसे सबका होता है 150-200 साल पहले क्या था, गांव थे, फार्मर थे, खेती बाड़ी होता था। अब क्या होता था ना, अब यूनाइटेड स्टेट तो बहुत बड़ा है, इंडिया से 3 गुना बड़ा है, अभी वो भी दिखाएंगे, इंडिया से 3 गुना अमेरिका बड़ा है। तो सबको खबर, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, लेटर तो था नहीं, टेलीग्राम था नहीं, तो कैसे मैसेज देंगे कि आज का दिन फिक्स किया गया इलेक्शन के लिए, सबको ही आ जाओ। तो सबको इन्हें 150 साल पहले 1850 में डिसाइड कर लिया कि काम करो, एक तो डे फिक्स कर देते, नवंबर में होगा, ट्यूसडे को होगा। ट्यूसडे क्यों फिक्स किया उन्होंने? संडे को होना चाहिए था, छुट्टी के दिन। संडे को है ना, चर्च में सब कोई वहां जाते हैं, मतलब संडे को सब कोई जाकर कहाँ जाते हैं, संडे को चर्च में जाते हैं, चर्च में जाके प्रे करते हैं क्रिश्चियन लोग। तो उन्होंने बोला संडे को हम लोग नहीं चले, ठीक है। तो बोला वीक के बीच में रखते हैं, क्योंकि उस टाइम गाड़ी घोड़ा था नहीं, ओला उबर टैक्सी ट्रेन एयरप्लेन था नहीं, तो सब कोई घोड़ा गाड़ी में आते थे। तो क्या किया उन्होंने, फिक्स है कि मिड वीक में करते हैं, तो वेंसडे को, लेकिन वहाँ पे हाट पड़ता है, जैसे बोलते हैं ना मंगला हाट यहाँ पे होता है, ट्यूसडे का मार्केट होता है, वहाँ पे नॉर्मली फार्मर लोग जो थे, मेजोरिटी फार्मर थे, तो वेंसडे को उन लोग का मार्केट होता था। तो वेनेसडेज वे मार्केट डेज फॉर फार्मर्स, संडेज वर फिक्स फॉर चर्चेज, सो दे डिसाइडेड, और फ्राइडे को देखिए कि वीकेंड आ जाता है, तो सो दे डिसाइडेड ट्यूसडे शुड। तो ट्यूसडे ऐसे पड़ा फार्मर लोग के चक्कर में, संडे छुट्टी, वेडनेसडे वो रहता है, मार्केट प्लेस रहता है, तो ट्यूसडे फिक्स किया गया। और कौन सा ट्यूसडे? नवंबर का ट्यूसडे का फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे को फिक्स किया गया। अमेजिंग, मतलब क्या बुद्धि। और ये 150 साल 200 साल से यही चले जा रहा है, इसीलिए इलेक्शन हो तो सब फिक्स्ड है। अगले 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 साल, चाहे 50 साल बाद, ये आपको पता है किस दिन अमेरिका में इलेक्शन हो गए, ठीक है। अमेरिका इतना एडवांस्ड है कि वहां पे स्पेस से भी वोटिंग होता है। 1997 में पहली बार स्पेस से वोटिंग दिया गया, कुछ एनक्रिप्शन का बहुत तरीका है उनका, उससे होता है। सुनीता विलियम्स अभी वहां पे देखी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे मैंने क्लास कराया था, वहां पे ऑलरेडी शायद 11 एस्ट्रोनॉट्स है अमेरिकन, वो 11 के 11 आदमी लोग स्पेस से वोट देंगे, ठीक है। इस बार जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका इंडिया से 3 गुना बड़ा है, ये स्टैट्स याद रखिएगा, काम आएगा आप लोग के सब स्टैट्स अगर याद रखेंगे। अमेरिका इंडिया से 3 गुना बड़ा है, और अमेरिका इंडिया से 3 गुना बड़ा है, बट इंडिया का पॉपुलेशन 3 गुना बड़ा है, और इंडिया का 140 करोड़ पॉपुलेशन है, यूएसए का 35 करोड़ पॉपुलेशन है। इंडिया का 100 करोड़ आदमी लोग वोट देने अलाउड है 18 साल के ऊपर, 96 97, मैंने राउंड फिगर कर दिया 100 करोड़। अमेरिका का 25 करोड़ आदमी लोग वोट देना अलाउड है 18 साल के ऊपर। इंडिया में 60 करोड़ आदमी लोग करीब वोट देते हैं, 60-65%। वहां पे 16 करोड़ आदमी लोग वोट देते हैं, अराउंड 65-66%। ये स्टैट्स नोट कर लीजिएगा, जब भी बात करते हैं किसी से, तो आराम से हम लोग जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं, तो हम लोग आराम से ये सब स्टैटिस्टिक दे सकते हैं। इंडिया से वो 3 गुना बड़ा होते हुए भी, इंडिया से उसका 3 गुना पॉपुलेशन कम है, वोटर 4 गुना कम है, और ये भी ऑलमोस्ट 3-4 गुना कम इन लोग वोट देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 140 160, उनका 35 25 और 16 करोड़ है, ठीक है। चलिए, अब जीतेगा कौन, हु विल विन? ये इसको लेके बहुत लोचा है, उसको लेके बहुत लोचा आएगा, हु विल विन? कमला वर्सेस ट्रम्प का जो चक्कर है, सोचिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्या वहां पे सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप अभी लीड कर रहा है, more majority of the person who has worked him in the last time when he was the president, no one is supporting him. John Kelly, Donald Trump's longest serving chief of staff, said Trump met the definition of a fascist and would like to govern and would try to govern like a dictator if elected. Just imagine. सबसे ज्यादा इसी के साथ जॉन केली था, और वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोला, और जीतेगा भी यही। क्या लैक ऑफ लीडरशिप है, बहुत है। तो वो कब पता चलेगा? नॉर्मली 5th को पता चल जाना चाहिए, लेकिन वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर इसमें तो आप लेकिन 53% कमला को दिखा रहे हैं। हाँ, इसमें दिखा रहा है, थोड़ा पुराना है, इन्हें चेंज होता रहता है। ये देखिए, 18 सितंबर का डेटा है, 18 सितंबर का डेटा है, अभी वो आगे बढ़ गया है। आप देखिएगा, अब देखिएगा, बहुत अच्छा से ऑब्जर्व करें सर, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा बात है। देखिए, आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखिए रिजल्ट्स, हम लोग यहाँ पे तो रिजल्ट शाम को आ जाता है, वो हो जाता है। यहाँ पे टेक्निकली बहुत ठीक से सुनिएगा, फिफ्थ 5 नवंबर को काउंटिंग चालू हो जाएगा, बैलेट पेपर से काउंटिंग होता है, टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा। टेक्निकली उसी दिन रात को वहां पे हार जीत पता चल जाता है, हम लोग यहाँ 6 तारीख का सुबह होगा जब वो पता चलेगा। टेक्निकली वहां पे पता चल जाता है टेक्निकली, बट लीगली ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता विनर। टेक्निकली क्या होता है, फॉर्मेलिटी के लिए शाम को जो लूजर होता है वो टीवी पे आता है, ग्रेसफुली बोलता है मैं हार गया, बेस्ट ऑफ लक टू द विनर एंड। बट लीगली जनवरी में 2 महीना बाद अनाउंस होता है, और 2 इलेक्शन होते हैं इसके बाद। बहुत कंफ्यूजन है उसको लेके, मैं बता रहा हूँ। जीतेगा उस दिन टेक्निकली फॉर्मेलिटी के लिए, लीगली जीतेगा 2 महीना बाद। अजीब बात है, ये क्या है? इसके ना चक्कर क्या है, और ये इलेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग भी इसलिए है, यहाँ पे कुछ लोचा है। यहाँ पे जो वर्ड है विनर्स टेक्स इट ऑल, ये बहुत बड़ा चीज है। विनर टेक्स ऑल, विनर टेक्स ऑल, ये बड़ा चीज है। 50 स्टेट वोट दे रहे हैं, 50 स्टेट, लेकिन लड़ाई जो होगा ना, वो सिर्फ 7 स्टेट में हो रहा है। बड़ा अजीब चीज है, इसको स्विंग स्टेट्स, स्विंग वोटर्स। इन द यूएस इलेक्शन 7 states and few swing voters have all the power. What are swing states and why do they decide the US presidential election?
A tiny fraction of the entire people will decide who will become the next president. The vote is the most powerful person. राजी बता, a very tiny one. 16 करोड़ आदमी लोग वोट देंगे, लेकिन शायद 50, 60, 70 हजार लाख वोट ही होगा जो डिसाइड करेगा. क्या बोल रहा हूं मैं? Winners take it all. Swing states, 7 swing states. Why do these states count so much? मतलब ये जो 7 स्टेट है, ये सब कुछ है. इसका चक्कर है winners takes it all. वहां पे क्या है? Only 7 of the 50 are truly competitive. 43 स्टेट, वहां पे एक चीज है winners takes it all. मैं बताता हूँ. जैसे बंगाल में कल इलेक्शन हुआ. सपोज यहाँ पे 300 वोट है, ये बहुत जरूरी चीज है. यहाँ पे 300 वोट है. ममता बनर्जी को मिला 200 और बीजेपी को मिला 100, तो 200 100 हो गया. वहां पे ऐसा नहीं होता. वहां पे अगर ममता बनर्जी को 200 मिला है ना, तो उसको 300 का 300 मिल जाएगा. मतलब वहां पे देखिए, समझिएगा, विनर्स टेक्स ऑल. अगर आपके पास इस स्टेट में ज्यादा वोट आया, ज्यादा सीट आया, तो यू टेक द एंटायर सीट. यहाँ पे वो नहीं होगा, 200 100 नहीं होगा. जिसने 200 जीता उसको 300 का 300 पूरा मिलेगा. तो आप समझिए, बंगाल से अगर 200 जन है, तो 200 एक और 100 एक पार्टी को नहीं मिलेंगे. या तो क्या 300, एक जन को 300 मिलेगा, एक को 0 मिलेगा. तो ये जो 7 स्टेट है ना, 43 स्टेट तो पता रहता है कि डेमोक्रेट के पास जाएंगे कि रिपब्लिक. मुझे सबको पता है, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये जैसे गुजरात है, सबको पता है बीजेपी के पास जाएगा, तो पता है क्लियर है उसके अंदर. तो जो जहां जाएगा वो क्लियर है. बट 7 स्टेट है जहां पे कभी ये आता है, कभी वो आता है. और ये आता हुआ था सीट से नहीं, या तो पूरा मिलेगा या 0 मिलेगा. यही 7 स्टेट्स का खेला है. हिलरी क्लिंटन 2016 में हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वो हार गई. ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को 306 सीट मिले, हिलरी क्लिंटन को 232 मिले. जबकि हिलरी क्लिंटन को 48% वोट मिले और डोनाल्ड ट्रंप को 46 मिले. डोनाल्ड ट्रंप को कम सीट मिले थे, कम वोट मिले थे. पर जो 7 स्टेट में ना, उसको नंबर ऑफ सीट ज्यादा मिल गया, वो पूरा ले गया. जैसे हम लोग के यहाँ पे 542 होता है, 542 543 होता है, जो 272 ले आएगा वो जीत जाएगा. 543 का 543 मैंने कहा था, 345 वाला. इंडिया में 543 होता है, 272. वहां पे 270 लाने से आप जीत जाओगे, 270 लाने से आप जीत जाओगे. लेकिन वो 270 लाने का बड़ा अजीब चक्कर है. हर स्टेट में या तो पूरा एक को मिलेगा और दूसरे को 0 मिलेगा. तो हिलरी क्लिंटन को पूरे अमेरिका में ज्यादा मिला था 2016 में, डिस्पाइट दैट शी लॉस्ट, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को वो 7 जो स्टेट थे उसके अंदर बाजी मार गया. बड़ा अजीब चीज है. मतलब अभी तक मैं दिखाता हूँ, बहुत क्रिटिक है इसके. विनर्स टेक इट ऑल, अ फॉर्मूला फॉर अनफेयर रिप्रेजेंटेशन. मोस्ट अमेरिकans are unaware that the way we vote, how we cast a ballot actually is inferior to the voting system. We continue to use a voting system invented several hundred years ago, and other countries take advantage of newer, fewer democratic system. और हम लोग अभी भी पुराना में. Why isn't election decided by national popular vote? मैंने बताया ना, 538 वोट्स है, लिख लीजिए. 538 वहां पे टोटल सीट्स है, उसमें 270 जो लाएगा जीत जाएगा. और 270 आप ज्यादा वोट लाके भी हारोगे, क्योंकि एक एक स्टेट में आपको पूरा पूरा सीट मिल जाता है. तो सब कुछ अगर आप देखोगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास 200 है और कमला हैरिस के पास 100 है. नेक्स्ट मोमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के पास 200 लीड जो था, वो हो सकता है 150 हो जाए और इसके पास 170 हो जाए एक शॉट पे, क्योंकि एक स्टेट उसको मिल जाएगा. एक स्टेट जहां पे वो हारा जीता होगा, सीधा 20-20 50-50 होगा. मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये बहुत जरूरी है आप लोग को समझना. हम वापस बताते हैं. वहां पे एक, जैसे क्या बंगाल में अगर 300 सीट है, आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा हम लोग को. मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ सर कि सर, हाँ हाँ सर, आपका म्यूट हो गया सर, सॉरी. वापस बोलिए सर, वापस. 48 स्टेट हमारे इंडिया में है. बंगाल, इसके हिसाब से, हाँ, इस हिसाब अगर से बंगाल में 42 सीट्स है, 42 सीट्स है मान. इंडिया में बंगाल में 42 सीट जाता है लोकसभा के अंदर. ये जो 42 जाता है ना, सपोज बीजेपी को मिला, ममता को मिला 30 सीट और बीजेपी को मिला 12, तो 30 किया नहीं. वहां पे वैसा नहीं हो. वहां पे अगर ममता बनर्जी को 30 मिला है, तो उसको पूरा 42 का 42 मिल जाएगा. तो सी विल गेट 42 इन बंगाल एंड बीजेपी विल गेट 0 इन बंगाल. तो वो 32 की सीट मिल जाएगी. तो 7 स्टेट डिसाइडेड है पहले से नहीं, 43 स्टेट्स ऑलमोस्ट पता है, या तो डोनाल्ड ट्रंप को जिताते हैं या उसको जिताते हैं, सबको पता है इन लोग उसकी तरफ. 7 स्टेट का नहीं पता चलता, उसमें बहुत थिन है. वहां पे 2-4-5 हजार वोट से पूरा पूरा 50-50 सीट का गेन हो जाता है. जैसे अभी वहां पे इलेक्शन हुआ हरियाणा में, एक आदमी शायद 32 वोट से हार गया, 32 वोट से. यहाँ पे एक सीट नहीं हारेगा. अगर वो ऐसा हारेगा तो पूरा बंगाल हारेगा, पूरा बीजेपी हरियाणा आ जाएगा. तो 42-0 होगा, 42-0 होगा, 0-42 होगा, इसके बीच का कुछ नहीं होगा. तो ये 7 स्टेट हमेशा ऐसे हैं जहां पे दोनों का कट्टर एकदम कांटे का टक्कर होता है. कोई भी जीतेगा तो विनर्स टेक्स इट ऑल वाला बहुत बहुत कंफ्यूज. तो आपको लगेगा ये जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है. एक स्विंग स्टेट जहां पे 40 सीट है, वो 40 सीट अगर कमला हैरिस जीत गई, तो वो 40 सीट ऊपर हो जाएगी और एकदम नीचे हो जाएगा.
यहाँ पे 1-2 सीट ऊपर नीचे नहीं होगा, सीधा सीधा 40 सीट 50 सीट ऊपर नीचे होगा। इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। मैंने बताया ना, हम लोग का तो छोड़ दीजिए, अमेरिकन वाले लोग ही बोलते हैं हम लोग को ही समझ नहीं आता एग्जैक्टली है क्या। तो ये बहुत पुराना इनका सिस्टम चला है, लोग चेंज नहीं करते, दैट इज व्हाई इट इज। और मैंने क्या कहा, इलेक्शन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। इलेक्शन कैसे चालू हुए, अर्ली वोटिंग, उन लोग पोस्टल बैलेट से भी दे सकते हैं, घर में आ जाता है कागज। इंडिया में भी अलाउड होता है, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 65 ईयर्स के लिए अलाउड होता है घर पे आके। वहां पे आप नॉमिनी मंगा सकते हो और अपना साइन करके विटनेस के साथ देखिए, जाके इन पर्सन वहां पे डाल भी सकते हो, पोस्टल में भी पोस्ट में भी दे देते हो। पिछली बार कोविड में तो सबको अपना पोस्टल बैलेट दे रहे थे, तो इतना पोस्टल बैलेट भर गया था, पोस्ट ऑफिस इतना ओवरबर्डन हो गया था कि सब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे को बताओ, इन लोग बीच में बदमाशी करेंगे। तो जो भी है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। 5 नवंबर को डिसीजन ऑफिशियली नहीं आएगा। अगर वन तरफा हो गया तो ठीक है, तब भी ऑफिशियली नहीं आएगा। ऑफिशियली आते थे जनवरी लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अच्छा, मेजर बात बड़ी का बात क्या है, 5 तारीख को वोटिंग है, 4 तारीख को किसी ने पोस्टल बैलेट डाला है, 4 तारीख को अगर किसी ने पोस्टल बैलेट डाला है और वो 10 तारीख तक भी पहुंचेगा ना, तो भी काउंटिंग अलाउड है। मतलब क्योंकि 150 साल पुराना है ना, तो इस सिस्टम। 5 तारीख को इलेक्शन है, 4 तारीख को किसी ने अपने घर से पोस्टल बैलेट डाल दिया, 2 तारीख 3 तारीख को, और एक हफ्ता लग गया उसको पहुंचने में, तो एक हफ्ता बाद भी वो काउंट होगा। तो अगर वन साइडेड नहीं हुआ, कांटे का हुआ कोई जगह में, तो क्योंकि एक साथ 30-40 सीट इधर का उधर होगा, तो ऑफिशियल अनाउंस नहीं होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इसलिए कंट्रोवर्सी इसके अंदर लास्ट में हो जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो देखिए छठा हुआ बदमाश ही बोलते हैं उसको। वो तो बोलता है भाई मैं तो एसएफएल हूँ, वो तो क्रिकेट जो खेलते हैं ना, गली में क्रिकेट खेलते हैं वैसा ही है। आउट हो गया तो भाई मम्मी बुला रही है, सर यार मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ, और बोलिंग आ गया तो नहीं करेगा, बैटिंग जब तक है तब तक ठीक है, नहीं तो वो तो जीता तो जीता, नहीं तो गया भाई। हाँ, जा कर बेच काउंटिंग, कर रहा था। काउंटिंग भी क्या क्या उसके बाद होती है या कंटिन्यू चलती रहती है? नहीं, 5 तारीख को काउंटिंग हो जाती है, बट दे वेट फॉर एनी पोस्टल बैलेट डिले जो आ रहा होता है, जो जो लेकिन जब सामने 5 को तो वोटिंग है, लास्ट काउंटिंग थोड़ी पाँच है। पाँच, हाँ उसी दिन खत्म होती है, वोट काउंटिंग चालू हो जाता है। 5 तारीख जैसे हम लोग के अभी 5 बजे जैसे खत्म होता है, उसके चालू हो जाता है। तो 16 करोड़ को काउंट करना भी तो टाइम लगेगा उसको। नहीं सर, उनका सिस्टम डेवलप है, सारे आदमी लोग लग जाते हैं एक साथ ना, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता। हम लोग के यहाँ पे सुबह आते तक ट्रेंड पता चल जाता है। और मेजोरिटी ना 43 स्टेट्स में कोई दिखता ही नहीं है, सबको पता है वो इसको मिलेगा वो इसको मिलेगा। 7 स्टेट ही है जहाँ पे सारा फोकस रहता है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये देखिए बहुत बड़ी बात है, देखिए सब यूथ लोग को, यंगस्टर्स लोग को मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं तो जितने जन मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं मैं सबको बोलता हूँ, ये देखिए हम लोग का आजकल फैशन हो गया है, मैंने बहुत पैसे भी कमाए हैं उसके कारण, इसके कारण ये रेडिको खितान और यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन मैं आप लोग को बोलता हूँ, नीदर डोनाल्ड ट्रंप नॉट जो बाइडेन एवर ड्रिंक, नेवर नेवर। देखिए ये पिछले बार का है जब जो बाइडेन खेलते थे। अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट हैज गिवन अ नेशन टू ड्रिंक इज बीइंग फॉट फॉर द बिटर एंड बाय द टू मेन हु नेवर ड्रिंक। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न हिस्ट्री बोथ मेजर पार्टी कैंडिडेट्स आर टीटोटलर्स, लोग कभी नहीं पीते। 2/3 ऑफ द अमेरिकन पीपल ड्रिंक बट दे डोंट ड्रिंक। क्यों? कभी कभी जीतने के लिए कुछ खाना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजी करते थे। बिकॉज दीज टू फियर्सली, ये पिछले 2020 की बता रहा हूँ, टू फियर्सली एम्बिशियस मेन, देयर कैलकुलेशन दैट अल्कोहल वुड पुट देम इन अ डिसएडवांटेज। उन्होंने पहली जिंदगी में लाइफ ली थी कि हम लोग को एम्बिशियस है, हम लोग आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो आज से हम लोग नहीं पिएंगे। उन्होंने पिया नहीं आज तक, सोचिए वहां पे जबकि पानी की तरह पीते हैं। बट जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप नेवर ड्रैंक, दैट इज व्हाई इस एज में भी आके हम लोग फाइट कर सकते हैं। इमेजिन कितनी बड़ी बात। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा छटा हुआ, मतलब जिसको बोलते हैं गुड्डा, जिसके ऊपर कितने केस है, सब तरह के केस है ऊपर से लेके, बट उसने आज तक ड्रिंक नहीं किया। कई बार वो मजाक करता है, सोचो अभी मेरे ऊपर इतना जमेला, इतना कॉन्फिडेंस है, अगर मैं पी रहा होता तब क्या होता, सोचो तब फिर क्या क्या हो जाता। विदाउट ड्रिंकिंग मेरे ऊपर इतने है तो क्या होगा। दिस इज अ वेरी बिग क्वालिटी दैट वी हैव टू अप्रिशिएट अबाउट इट। तो देखिए जो मैंने अभी आपको बताया बहुत बहुत अनयूजुअल है, ये मैंने नोट्स बनाए थे सब। अब देखिए पोस्टल बैलेट को लेके बहुत मिसयूज का आता है, जो हारता है ना वो बोलते थे पोस्टल, जैसे हम लोग ईवीएम के ऊपर छोड़ते हैं, लोग उसके अंदर पोस्टल बैलेट के ऊपर कर देते हैं। और कई जगह मेरे को, कई बार जगह पढ़ा, अब यकीन नहीं मारोगे, मतलब बिल्कुल शॉकिंग लगता है अमेरिका में, सितंबर 20 से चालू हो गया अर्ली वोटिंग। मैंने क्या कहा, 16 करोड़ में से 9 करोड़ तो ऑलरेडी 2020 में वोट दे दिए थे, और इस बार शायद 5-7 करोड़ हो जाएंगे। जिन्होंने पहले दिया ना, वो लोग जाके वोट अब चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? ये भी कई कुछ 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 जगह में अलाउड है, यू कैन चेंज इट इफ यू वांट। मतलब अनबिलीवेबल है, कैसे होता है क्या होता है पता नहीं, बट सब कुछ पॉसिबल है अमेरिका में। चलिए देखिए इसके अंदर देखिए, हम लोग यहाँ पे फेस्टिवल अक्रॉस होता है, तो वहाँ डेमोक्रेसी का, वो आप लोग पहले ही 1.5 महीना पहले चालू कर दिया डेमोक्रेसी को लेके। टू सिस्टम पार्टी क्यों है वहां पे, नो नो वन ऑफर्स क्वाइट अ रीजनेबल आंसर, बट दिस इज इट। तो 5 तारीख को पता चलेगा कौन जीता है कौन हारा है, बट इट इज गोइंग टू गो टू द वायर। अभी बहुत नेक टू नेक है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली डोनाल्ड ट्रंप ही जीत रहा है। जो 7 मेजर स्विंग स्टेट्स है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है। हमको लगता है देखिए, जैसे मैंने कहा ना, लैक ऑफ लीडर्स है। हमारे यहाँ मोदी जी है जो इतने पॉपुलर है, और वहां पे ऐसा है कि जो बाइडन बीमार है बेचारा, कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की है, तो उसको इतना वैल्यू नहीं करते, और डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा आदमी लोग बोलते हैं छठा होता है, उसका खुद के पार्टी में वोट करते हैं, लेकिन लास्ट में शायद जीतेगा वही। दिस इज द अनबिलीवेबल। अब मैं देखिए, ये तो मैंने आप लोग को ये कराया, अब मैं आप लोग को आज का जो अभी लेटेस्ट कुछ जो जो टिडबिट्स है वो बताना चाह रहा हूँ। इसको छोड़ दे यार, छोड़ दो, कंट्रोल कर लो भाई, दिखाई देंगे सबको, दिखा देंगे, क्लास ले लेंगे सबका। देखिए, चलिए अब देखिए, अभी 3 जन मिले थे, अभी 3 जन मिले थे, आप लोग को पता है, पुतिन, मोदी जी और शी जिनपिंग।
Are these the three most powerful men in the world? Most powerful picture बोलते हैं इसको, most powerful picture. वैसे most powerful person in the world अमेरिकन प्रेसिडेंट है, but पोटस है, but यहाँ पे द ड्रैगन, ड्रैगन कौन हुआ? चाइनीज प्रीमियर, द जार। जैसे हम लोग को राजा महाराजा बोलते हैं, रशिया के जो राजा हुआ करते थे, डिक्टेटर हुआ करते थे, उसको जार बुलाया था हिस्ट्री बुक्स में, द जार ऑफ रशिया। और इंडिया के बुलाया था प्रीस्ट किंग। मैं नहीं बोल रहा, देखिए सब डाला है, अच्छा लगा तीनों चाप, द ड्रैगन, द जार एंड द प्रीस्ट किंग। मोदी मैजिक है राव मैंने डाला था, देखिए ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर बोलता है इंडिया हैज द क्रेडिबिलिटी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, टू मीडिएट विद द यूक्रेन वॉर। मतलब सोचिए वो आउट ऑफ द ब्लू बोल रहा है, वही बोल रहा है पीएम मोदी वेम्बली इवेंट इज समथिंग यू डोंट फॉरगेट। बोला हम लोग 5-10 हजार आदमी लोग को जाकर वो भाषण देते हैं, ये करते हुआ होता है। मतलब मैं इनके साथ गया था वेम्बली, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे फेमस फुटबॉल होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे ईडन गार्डन ये सब है, वहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम, वहाँ पे मतलब मैं मोदी जी के साथ गया था, वहाँ पे मोदी जी आए थे स्पीच देने 2015। बोला मैं तो शॉक हो गया, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, इतना भयंकर। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट कैन सॉर्ट आउट एनी प्रॉब्लम, भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो इंडिया वर्ल्ड में वो भूटान का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ऐसा पावर है मोदी जी का। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मोदी जी का ये देखिए, ये बहुत अच्छा एक जन है, अमेरिका का या कहाँ का, बाहर का, फॉरन, ये है, बहुत अच्छे मिलियन फॉलोअर्स होता है। हाउ इज इंडिया प्रॉफिटिंग फ्रॉम एवरीवन? India just showed up at the BRICS summit along with Putin and Xi, while China threatens over Taiwan and Russia continues war in Ukraine. But somehow India is navigating this global storm and benefiting from both the sides. Since 2020, India is benefiting by importing China at a huge discount. 70% of its defense hardware come from Russia. Yet India is also deepening ties with West, especially those partnerships like Quad. मतलब इधर भी और उधर भी. India is also forging stronger ties with Iran. सोचिए अमेरिका, चाइना और रशिया तो था ही, अमेरिका, इंडिया is also forging stronger ties with Iran, or also having a very good relationship with Israel. Unbelievable. Iran, Israel. India is playing up both sides expertly, balancing ties with Russia, strengthening with USA, strategically aligning with key players like Iran and Israel. मतलब it's using a BRIC as a platform to boost its global standing while walking a fine line between East and West. मतलब अनबिलीवेबल है। दिस इज, हम बता रहा है, दिस इज रियल चेस। मतलब एक्चुअल में किस तरह के के कदम रख रहे हैं, ये आपको दिखाता है। मतलब हैट्स ऑफ है। देखिए व्हाटएवर, मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपॉलिटिकल हूँ। वो अब्राहम लिंकन का फेमस कोट है, यू कैन प्लीज सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, यू कैन प्लीज ऑल ऑफ द पीपल बट यू कैन नेवर प्लीज ऑल ऑफ द पीपल। मैं क्रिटिक नहीं हूं, मैं जो राइट होता है रॉन्ग होता है, मोदी जी का राइट होता है रॉन्ग होता है सब बताता हूं। यहाँ पे वी हैव टू गिव इट दैट फॉरेन पॉलिसी इज इम्पेकेबल। अभी इंडिया देखिए और ग्रोथ करने जा रहा है। इंडिया नीड्स 200 न्यू एयरपोर्ट्स, 4000 न्यू एयरप्लेन नेक्स्ट फॉर 20 इयर्स। इंडिया को अप्लाई टू सर 50 एयरपोर्ट, मतलब कितने नेक्स्ट 5 साल में 50 एयरपोर्ट और फिर 200 एयरपोर्ट, 4000 एयरप्लेन नेक्स्ट 20 साल में बनाने का विचार कर रहा है। देखिए सब कुछ है। मार्च 2022 इंडिया रशिया ट्रेड वैल्यू 10 बिलियन। देखिए सितंबर 2024 इंडिया रशिया ट्रेड रीच 65। अक्टूबर 2024 इंडिया साइंड अ डील विद रशिया टू फर्दर इंक्रीज ट्रेड विद 100 बिलियन बाय 2000। मतलब यू हैव टू डू इट। मतलब हर पहले में यूएस फोर्स मोदी टू ब्रेक ऑल द टाइज विद रशिया, मोदी सेड ओके। और बढ़ गया इंडिया का, यूएस अगेन फोर्स मोदी टू ब्रेक ऑल द टाइज विद रशिया, मोदी सेड ओके। मतलब करते जा रहे हैं बट नथिंग, ना इसको परवाह ना उधर। आप देखिए एक और मैं बता रहा हूँ, अपने डंकी मूवी देखा था, मैं सब शॉर्टकट देता हूँ आपको। 10 इंडियंस ट्राई टू एंटर यूएस इलीगली एवरी ईयर 10 इंडियंस घुसना चाहते हैं डंकी के थ्रू, उसमें से 50% गुजराती। मतलब 10 आदमी लोग हर घंटा 10 आदमी लोग अमेरिका में घुस रहे हैं, उससे 5 तो गुजराती है। और ये उनके जाके बेनिफिट ही करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, अमेरिका बोलता है वुड यू प्रेफर 4 मिलियन 40 लाख इमिग्रेंट्स टू इम्प्रूव immigrants to come into America a year to improve GDP, और इमिग्रेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे, मच लेस इमिग्रेशन एंड स्लाइटली वीकर ओवरऑल जीडीपी डेवलपमेंट बट अ बेटर जीडीपी। मतलब दोनों ऑप्शन है ना। जब आप इमिग्रेंट्स को बुलाते हो, जैसे जर्मनी बुला रहा है, जर्मनी बुलाने से इजराइल बुला, जापान, आदमी लोग को, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है तो उनका जीडीपी बढ़ता है, लेकिन उससे थोड़ा सा पर कैपिटा गिरता है। तो ये डेविल एंड द डीप सी के बीच में है, बट इंडियंस आर रियली हेल्पिंग अमेरिकन्स अ लॉट। अभी ये एनवीडिया का चीफ आया हुआ था, वो बोला मेरे यहाँ तो सारे बड़े मेरे चीफ सारे इंडियंस ही है वहाँ पे। अब ये देखिए, ये एक तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मूवी आया था अभी कंट्रोल करके, अनन्या पांडे का, उसके अंदर वो जो सॉफ्टवेयर था, वो ऐप है, वो इसको कंट्रोल करने लग गया था। तो ये चीज मेरे को मूवी में अभी 1-2 हफ्ता पहले आया था, काफी अच्छा मूवी था ट्रेंडिंग के हिसाब से। इज द इंटरनेट रियली कंट्रोलिंग यू? यही चीज अमेरिका में हुआ। कैन एआई बी ब्लेम फॉर टीन सुसाइड? न्यूयॉर्क टाइम्स बोला एक लड़का वहां पे फरवरी में, 14 साल का लड़का, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे बैठे ना, वो क्या किया, उसने एक चैट बॉक्स, उसको पता था वो चैट बॉक्स है, उसने गेम ऑफ थ्रोन्स का एक कैरेक्टर बनाया और उससे दोस्ती कर ली, और वो उसके साथ बात करता था, रिप्लाई करता था, ये करता था, वो करता था, और धीरे 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 करके उसी से बात करता रहा और उससे सुसाइड कर लिया। अब उसकी मम्मी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स से दिया कि अब उसकी मम्मी ने उस कंपनी के ऊपर किया है कि ये जो एआई जो आप बना दिए ऑलमोस्ट, जिससे लड़का को पता है कि वो एआई है, वो रोबोट है, फिर भी उसे इतना दोस्ती कर लिया और उसके इन्फ्लुएंस में आके उससे सुसाइड कर लिया। तो कैन एआई बी ब्लेम फॉर टीन सुसाइड? पता नहीं क्या क्या होता है। बीच में एक गेम भी आया था जिसको हाँ मतलब वो बैन तो कर दिया गया, बहुत हुआ उसमें था, भी सुसाइड हुई थी। बहुत हुआ था। ये तो क्या है, वो तो गेम था। यहाँ पे तो आप नॉर्मल बात कर रहे हो, आप ये मूवी देखोगे अनन्या पांडे वाला कंट्रोल, तो नॉर्मल है, वो बात कर रहा है उसके साथ।
ये जियो हॉटस्टार वाला बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ था, मैं बताऊंगा इसको लेके। और देखिए हमारा पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है, विकास सर को और इंटर्न्स लेने में बहुत दिक्कत होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया पासिंग मार्क 20। अरे यार जीरो ही कर दो यार, पासिंग वाला ऐसे ही पास हो गए तुम लोग, जीरो कर दिया है। गजब का काम किया है। अब देखिए अब हमारे लोग आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के ऊपर। कल का बात है 25 अक्टूबर रात को 8 बजे, ईरान का जब इसराइल वाला अटैक होने के हवा नहीं आया था तब तक, वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री। टूडेज कल बढ़ा हुआ था 300-400 पॉइंट, 300%। टूडेज रैली पुट्स S&P वहां का अमेरिकन इंडेक्स +40% in the last 12 months. This is larger 12-month gain from any annual return in the S&P dated from 1954. How did generational rally occur during times of historic uncertainty? ये देखिए 37, 46, 41, 30, 45, 38, मतलब इस बार अनबिलीवेबल रैली है, अनबिलीवेबल हाईएस्ट रैली एवर है। सब कुछ ग्रीन 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 है अमेरिका में। फिर वहां पे रूमर्स आने लगा कि आज रात को शायद वो मारेगा, इसलिए बाजार वहां पे गिर गया। लेकिन अब ये देखिए, मैंने कहा था मोदी जी का, देखिए एनवीडिया का चीफ अगर बोल रहा है, एनवीडिया यस्टरडे एनवीडिया ओवरटेक्स एप्पल टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। उसके चीफ ने कल बोला कि पीएम मोदी आस्क्ड मी टू ब्रीफ हिज कैबिनेट अबाउट एआई 6 years ago when no one was even talking about it. It calls for something. एनवीडिया का चीफ अगर बोल रहा है कि मोदी जी के बारे में, तो बड़ी बात है कि 6 साल पहले कोई नहीं बात करता था, तब मोदी जी ने मेरे को कहा था कि आप इसके बारे में। अगेन आई थिंक आई एम कंप्लीटली न्यूट्रल अनबायस्ड इम्पार्शियल व्यू दे रहा हूँ। जब क्रिटिक होगा तो विकास सर काउंटर करेंगे, मैं काउंटर लूंगा। अभी मैं तारीफ कर रहा हूँ, देखिए जो भी है। अब ये कल रात को जो हुआ है कि इसराइल से इसराइल स्ट्राइक्स ईरान, मारना ही था। पहले तुम मारो फिर हम मारेंगे, फिर वो तुम मारोगे फिर मारेंगे इसराइली। लेकिन इसराइल ने बोला है ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान इज ओवर आफ्टर 3 waves ऑफ स्ट्राइक। और यूएसए ने भी बोला है दिस शुड एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड ईरान। हो सकता है इसराइल बैक ऑफ कर जाए और 5 तारीख के पहले शायद वो सीज फायर अनाउंस कर दे। हो सकता है इसराइल कि सब बड़े बड़े उसको मार दिया उसने, हिजबुल्ला के और हमास के सबको मार दिया है, अपना बदला ईरान के ऊपर भी अटैक आज रात को कर दिया है। सो हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं, अगर ईरान बोल रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेगा, आज सुबह से भी मैं क्लास फटाफट बना रहा था, तो ईरान बोला रिस्पॉन्ड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। बट ये लगता है अमेरिका ने कहा है, इजराइल ने कहा है कि अब हम लोग ईरान से हमारा झमेला नहीं रहा, हमने बदला ले लिया, अब आगे का आगे देखेंगे, अगर कुछ होगा फिर बात करेंगे। लेट अस सी, हो सकता है इलेक्शन से पहले वो सीज फायर अनाउंस करवा दे अमेरिका, सब कुछ शांति हो जाए, देखो होता है कि नहीं होता। और इंडियन मार्केट तो बाप रे बाप, ये नेस्ले है। The pressure points are coming from mega cities and metros. It is almost like we are operating in two Indias. Earlier, a slowdown used to last for a few quarters, then bounce back. But now it is lasting for 2-3 quarters. हर जगह डाउन है, इसलिए का चीफ बोल रहा है इट इज नॉट गोइंग डाउन वेल, टू इंडिया ऑलमोस्ट है। कहाँ जा रहा है अभी रुपया? पूरा रूरल तो खराब था, ही अर्बन भी हो रहा है। कहाँ जा रहा है? सब स्टॉक में रुपया लगा रहे हैं सब। या आज रातों रात ही हम लोग को अमीर बनना है, इसलिए नेस्ले बोल रहा है कि खराब है। ये देखिए, ये बहुत आईसीआईसीआई के एम्स के जो है, उन्होंने कहा वरिड दैट पीपल थिंक इक्विटीज आर लाइक एफडीज। वर्ल्ड का पूरा स्क्रीन देखिए ग्रीन 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 है, ये जो मैंने दिखाया है सब ग्रीन 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 है। और इंडिया का तो आप लोग देख ही रहे हो, बाप रे बाप। इंडियन स्टॉक मार्केट इज कमिंग फास्टर देन इंडियाज बैटिंग ऑर्डर। पता नहीं अभी लेटेस्ट स्कोर क्या है, 1 विकेट रोहित शर्मा तो आउट हो गया था, अभी लेटेस्ट पता नहीं क्या, कोई देख के बताए तो अच्छा रहेगा मेरे को कि लेटेस्ट क्या है बचे हुए की फास्टर देन। बस मतलब जैक एंड जिल वेंट अप द हिल एंड वो ऑक्टेगन हेक्सागन पेंटागन और पोर्टफोलियो सब गया। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन जा रहा बहुत जोर से, क्योंकि मोदी के लिए तारीफ, बाप रे बाप। मोदी फाइंग इंडिया, मैंने बताया भी था पहले आपको शायद, नरेंद्र मोदी इज डैंग जॉबिंग ऑफ इंडिया। रे डालियो जो बोला है जो आदमी न्यूट्रल रहता है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है, और इंडिया सबसे ज्यादा बेनिफिट कर रहा है अभी इसके अंदर। ये रेड ब्लू तो चलता रहेगा, देखिए इंडिया का वैल्यूएशन बहुत हाई था, बट अदरवाइज दिस इज द सीन जो अभी हम लोग को इस सबको देखना है। सो दिस इज द अल्टीमेट थी। मैंने अमेरिका का बताया, हारिया मिर्जा के बारे में जिन्होंने देखा है उन्होंने मेरे को पागल कर दिया है, उन्होंने मेरे को ब्लेम दिया, सर आपने ये बीमारी हमको दे दी, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। कई जनों ने मेरे को मैसेज किया, सर आपने बीमारी दे दी है मेरे को, अब क्या दे दी है, मैं ये बीमारी से मैं निकलना भी नहीं चाहती हूँ, ये खत्म हो जाएगा तब मैं क्या करूंगी, मैं सोच रही हूँ। ये एक्चुअली मेरी मम्मी 32 एपिसोड का वेट कर रही है ऑलरेडी। मैं सबकी बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअल में हुआ है। तो मैं चाहूंगा, देखिए 7-8 साल पहले मैं एक और मूवी का एक और, ये किसी ने देखा ही नहीं, इससे बहुत जनों ने देखा होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा, ये जिंदगी गुलजार है, देखिएगा आप लोग, यही पाकिस्तानी सीरियल है, 10/10 मिलेगा इसके अंदर। बट दिस इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल ड्रामा थिएटर सीन, मतलब डायलॉग और उनका तो अंदाज, उनका तारीफ, उनका तरीका, वो मसला और क्या वो है मसला, अल्लाह हाफिज खदा हाफिज चलता ही रहता है। दिस डिफरेंट लेवल। एक चीज नोटिस करिएगा, जिंदगी गुजार है में हमेशा चाय पीते रहते हैं, हर सीन में चाय है, तभी लोग इतना पता है इंडिया से लोग चाय क्यों बैन कर लिए। बट दिस इज अ सीरियल आल्सो आफ्टर दिस हानिया आमिर का जो मैंने बताया था आप लोग को, कभी मैं कभी तुम, उसके बाद आई विल रिकमेंड स्ट्रांगली रिकमेंड। जिंदगी गुजार है, एक और बीमारी पालना हो तो जरूर पाल लीजिएगा। तो चलिए, यही था सेशन आज का, काफी बड़ा हो गया, लंबा हो गया, बट टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन देने। हॉटस्टार है क्या सर? हाँ सुनाई नहीं दे रहा सर। तो हॉटस्टार वाला बता दीजिए। ये वाला बहुत अच्छा है, ये बहुत 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 अच्छा है, तो गजब का चीज आया हॉटस्टार। देखिए क्या किया एक आदमी ने, एक टेकी ने क्या किया, जियो हॉटस्टार.com खरीद लिया 2 साल पहले, जबकि जियो का हॉटस्टार को लेने का बात नहीं था।
बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और जो लेटेस्ट हुआ ना वो किसी को नहीं पता है। जियो हॉटस्टार उसने 2 साल 3 साल पहले उसने खरीद लिया था डोमेन। अब जियो को हॉटस्टार ने खरीद लिया, जियो ने हॉटस्टार को खरीद लिया, अब जियो हॉटस्टार उसको चाहिए। और वो बोला मैं नहीं दूंगा, मैं तभी दूंगा जब आपको मैं कैम्ब्रिज में आके पढ़ना चाहता हूँ। उसने शायद 93,000 पाउंड मांगा है, करीब 1-2 करोड़ रुपया मांगा है। बोला मेरा खर्चा है, मेरे को वो दोगे तो मैं दूंगा। अब रिलायंस के आदमी लोग गए हैं उसके पास कि जियो हॉटस्टार.com मेरे को दो, हम लोग को वापस दो। ये बोला मैं नहीं दूंगा, मैं तो 2 साल 3 साल पहले खरीद रहा था, मैं क्यों दूंगा इसको आप लोग को देने के लिए। अब ये तो इस आदमी बंदे ने, दिल्ली का बंदा है, इसने क्या किया पूरे इंडिया में लॉयल वॉयल को बोला कि देखो मैं ऑनलाइन आ गया हूँ, मेरे को प्लीज हेल्प करो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हर्ष है, मैंने इतना मांगा है, उन्हें हमको नहीं दे रहे। तो सबके पास बहुत जनों का उनके पास रिस्पॉन्स आया और उसने अपडेट दिया उस दिल्ली के टेक इंजीनियर ने कि भाई उन लोग बोल रहे हैं कि भैया ये तुमको दे, रिलायंस के ऑफिशियल लोग ने उससे कांटेक्ट किया कि ये जियोहॉटस्टार.com को चाहिए। फिर कल रात को मैंने देखा एक और बंदा है, टेक्नोलॉजी वाला, टेक एक्सपर्ट है, उसने 1 साल 10 साल पहले 10 साल पहले 10 साल पहले उस बंदे ने क्या किया था, जियो.com, रिलायंस जियो.com, RIL जियो.com खरीद लिया था 10 साल पहले, जब जियो बना 2015 में। उसने अपना अपडेट दिया कि मैंने 2012 में खरीद लिया था वो। और मेरे को लगा था कि ये तो मेरा आ गया, मैं खरीदता रहता हूँ, बहुत से खरीद लेते हैं। एक बार क्या हुआ था जब गूगल बिक गया था या गूगल अमेजन कुछ हो गया था, उसका रात को 12 बजे एक्सपायर, जैसे मेरा राजीवपोदा.com था, मेरा था राजीवपोदा.com, जिस दिन खत्म होना था मेरे को याद ही ना, मैंने रिन्यू नहीं कराया, वो चला गया। अब राजीवपोदा.com खरीदने जाओ तो पता नहीं कितना डॉलर मांग लेता है, 1,000 रुपया मांग रहे हैं। मैंने बोला जाने दो भाई। तो वो जो अमेजन गूगल का कुछ हुआ था एक गेम, तो उसके एप्पल या किसी का हुआ था। तो इस बंदे ने, जो एक और नया बंदा है, उसने बोला मैंने 10 साल पहले रिलायंस जियो.com या RIL जियो.com, जियो रिलायंस सारे कॉम्बिनेशन खरीदे 10-20 रुपए के थे, 100-200 रुपए लगता होगा। और वेट किया, बोला मेरे को उस टाइम रूमर था कि जियो कुछ होगा इसका ना, तो मैंने 3 साल पहले 2012 में खरीदा, 2015 में चालू हुआ। फिर रिलायंस वाले लोग, जियो वाले लोग पहुंचे कि वापस हो। बोला मैं लड़ना चाहता था, मेरे पास रिसोर्स नहीं था, मेरे नहीं था, मैंने उनको दे दिया भाई। मैंने पता लगाया, मैंने बोला कोई फायदा नहीं है, मैंने उनको दे दिया। तो अब शायद वो डिज्नी का था। जो नहीं पता नहीं था क्या था, क्या था, समझा नहीं, मैं समझा सुना नहीं। हाँ, डिज्नी 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 का था शायद। जो भी था। अब जो हुआ ना, अब जो हुआ, कल रात को पता चला जो करंट बंदा है ना, उसने बोला कि घर में कलेश करना बहुत मुश्किल है। पापा एकदम डंडा लेके पीछे पड़ गए, उसे आर्गुमेंट किया जाएगा। पापा बोले दे भाई तू दे, मैं लड़ने का था। बोला बरने से जनवरी से भी मेरे को आदमी लोग ने कांटेक्ट किया है, ये किया है, लॉयर लोग कांटेक्ट मेरे को हेल्प कर रहे हैं, बट मैंने भी सोचा चैप्टर क्लोज करो, ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास रिसोर्स है, ना मेरे फैकल्टी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने भी दे दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज था। हम लोग भी बहुत बार सोचते थे कि अलग अलग नाम खरीद ले, .com खरीद लेते हैं, ये होता था पहले का टाइम में, खरीद लेते, लेकिन उससे भी हॉटस्टार.com बोला ऑफिशियल को मैं देने के लिए रेडी हो गया। ऐसा कुछ चल रहा है, एकदम बहुत ज्यादा अपडेट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। काफी इंटरेस्टिंग, कितना कितना चीज होता है, सोचिए, मजेदार, पता ही नहीं चलता। ऋषभ थैंक पंत हो गया, अरे भाई रन क्या है भाई, वो 143 पे 4 है, अरे बाप रे, गई बस 300 पर है। चलिए, तो यही सेशन है, देखिए सब कुछ मैंने आप बहुत फटाफट अपलोड किया है। और जरूर मेरा रिक्वेस्ट है, मैं दिवाली के बाद सेशन लूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट विकास सर और रविश को बोल दूंगा, जो वो सीरियल देख के नहीं आएगा उसको इमीडिएटली ऑन द स्पॉट फायर कर दीजिएगा, नाम मेरा डाल दीजिएगा, जिसको आपको निकाला है दुश्मन निकाल दीजिएगा। मैं एक एक सीन डिस्कस करूंगा, एक एक नजाकत उनकी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खैरियत, मसला सब डिस्कस करेंगे, बट करेंगे जरूर उसके ऊपर। सर आपको बीमारी लग गई है, इसमें कोई डाउट नहीं। लग क्या पक्का मंडे। आपको पता है मंडे ट्यूसडे को वो सीरियल का नया एपिसोड आते हैं, 9 बजे आता है रात को, यूट्यूब पे आता है। 5-6 लाख लाइव एक साथ एट अ टाइम, 5-6 लाख लाइव। मैंने किसी को तो अंकिता बोलती है तो जॉबलेस है क्या, सब कुछ सारे जॉबलेस बैठे जो देख रहे हैं, 5 से 6 लाख आदमी लोग नहीं लाइव। सर, वो 5-6 लाख लाइव आपके स्टूडेंट ही होंगे और कोई नहीं होगा। ये सही बोले। यहाँ से तो कोई देखा नहीं है, बात कर रहा है, कि देखिएगा तो पता चलेगा सीरियल क्या होता है। सर कसम से सारे हम अलग एक एपिसोड का फैक्टर्स चला 10 रहे हैं। मिनट देखा था, इतना बोरिंग था कि हम तो भाई बंद कर तो दिया। रहने दे भाई, तुम जगह पढ़ाते लोग तो बात ही मत करो, तुम लोग आउटलायर हो, तुम लोग को तो दरकार ही है। तुम लोग को सारा लॉ का क्लास ले लो, वो मतलब इतना बोरिंग था, वो ये उसके लिए 10 घंटा तक रटा देगा, पूरा बोल देगा, करा देगा, ये सब ही देगा। सर सैटरडे संडे टाइम निकाल के देखना ही पड़ेगा, लेकिन सर अगर लत लग गई मेरे को तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अरे वो लत, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँ, लत लगेगी लगेगी, छोड़ ही नहीं सकता कोई सर। क्या होता है सर, मैंने कहा ना एवरग्रीन मूवीज होते हैं, जैसे 3 इडियट्स हो गया, शोले हो गया, बुढ़ा भाई हो, वो मतलब पाकिस्तान में भी तो हजारों सीरियल निकलते हैं, और ये दी बेस्ट का भी दी बेस्ट है, इसीलिए इसको देखते चल रहा है। चलिए आ जाइए। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू।